बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से एक वाक़या अब के लिए पेश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म करीब 4000 वर्ष पूर्व इराक़ में हुआ था। जब उन्होंने इराक़ के बादशाह को एक खुदा मानने की सलाह दी तो उसने उन्हें आग में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह आगे में नहीं जल पाए। इसके बाद बादशाह ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया। वह इराक़ छोड़कर सीरिया चले गए। वहां से वह फिलिस्तीन चले गए। इसी बीच उनकी पत्नी सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। उस समय हज़रत इब्राहीम की उम्र करीब 80 साल थी। खैर, सारा के कहने पर उन्होंने निकाह कर लिया और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ। नाम रखा हज़रत इस्माइल। बहरहाल एक दिन की बात है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को स्वप्न में कहा कि तुम अपने अजीज़ चीज़ को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम ने यह बात अपने पुत्र इस्माइल से कही। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सबसे अजीज़ होता है। आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। इस्माइल ने यह भी कहा कि आप अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लीजिए ताकि कुर्बानी करते समय आपका हाथ नहीं कांपे। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। इस्माइल लेट गए। चाकू हज़रत इब्राहीम के हाथों में थी। जैसे ही उन्होंने बेटे की गर्दन पर चाकू रखा, अल्लाह ने कहा कि ए इब्राहीम, तुमने सपने को सच कर दिखाया। तुम मेरे नेक बंदे हो। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। अल्लाह का हुक्म हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा लिटा दिया। चाकू इस्माइल के बदले दुम्बा के गर्दन पर चली। जब इब्राहीम ने देखा तो दंग रह गए। इसी वाक्य के बाद से इस्लाम धर्म में कुर्बानी की परंपरा शुरू हो गई। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को आदेश दिया कि तुम इस जगह पर एक घर बनाओ। पिता पुत्र ने मिलकर यहाँ एक घर बनाया। आगे चलकर यही घर खाना काबा कहलाया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम ने ऐलान किया कि यह अल्लाह का घर है, इसे देखने आओ। आज भी दुनिया भर से मुसलमान इस घर को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसे ही हज कहा जाता है।